नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। लोकसभा चुनाव के मतदान, चौथे चरण के मतदान के अब 6 दिन शेष हैं। हम रतलाम झाबुआ लोकसभा के झाबुआ शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर हैं। झाबुआ की जनता का मूड क्या है, यह सबसे पहले आप पूछते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि ये जो चुनावी चौपाल है, इसमें भाजपा का शुरू से ही बहुमत अभी संख्या बल ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से 4 लोग हैं तो भाजपा से कई सारे हैं। शुरुआत हम कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता साबिर फिटवेल जी से करते हैं। साबिर भाई, कांग्रेस बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस को वोट जनता क्यों दे? सबके पहले उसका जब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस की संख्या कम है। कांग्रेस की संख्या इसलिए कम है कि हमारे कार्यकर्ता फील्ड में है। क्यों? वो इसलिए कि भाजपा जो है वो जनता को भ्रमित करके चुनाव लड़ रही है। हमको जनता को समझाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस को जनता क्यों वोट दें, उसके लिए कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सर्ववारा वर्ग सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखती है। वो ऐसी पार्टी है, वो पार्टी जो कहती है वो करती है और अपने सिद्धांत पर अभी आज तक अटल है। और आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देंगे, उनको चाहिए रसोई गैस 450 में, पेट्रोल चाहिए 65 रुपये में, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, दालें की जो रेट बढ़ा रखे वो कम चाहिए। ऐसे कई है, जनता समझती है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या है, 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद। अरे हिंदुत्व राष्ट्रवाद, विकास की बात करिए। देश की जनता आज निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग इतने परेशान हैं, आप जनता को उसमें धकेल रहे हैं। आप देखो श्रीलंका में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल हो गए। ये बस वो भी धर्म और वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद। अरे हिंदुत्व, आज क्या हम भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सब हिंदू, कोई किसी को विरोध नहीं करता। राम मंदिर का प्रतिष्ठा प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं करेंगे विरोध। राम मंदिर का तो विरोध किया ना, राम मंदिर का विरोध कहाँ किया? राम मंदिर के में आपके पार्टी के शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था ना। क्यों ठुकराया? आपने महामहिम राष्ट्रपति को न्योता दिया, आपने शंकराचार्य को न्योता दिया? नहीं दिया। तो आप शंकराचार्य जो है, और उन्होंने एक पैगाम भेजा था कि आप इसको रामनवमी पे कीजिए। रामनवमी पे क्यों नहीं? क्योंकि आचार संहिता आ रही थी रामनवमी पे, आप देखिए, इसलिए माहौल एक भ्रमित। अरे भाई, ये तो कोर्ट का निर्देश था, उसमें राम मंदिर बना, कोई किसी का विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आज जनता, उसका जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, जनता ने उसको सराहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको नकारा गया है कि तुमने पहले 2014 में जो आपने घोषणा पत्र किया था, उसके अंदर आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। आपकी स्मार्ट सिटी नहीं हुई, भगोड़े भरा रहे 16 लाख करोड़ रुपए खा के, उनको अभी तक आप लाए नहीं है। एक सर के बदले 10 सर कहीं नहीं मिले, बुलेट ट्रेन कुछ नहीं। आज क्या किया तुमने? दौलत भावसार जी मेरे साथ है। दौलत जी, लगातार आरोपों की झड़ी लगाई है, राम मंदिर को राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी ने उपयोग किया और कई सारे आरोप साबिर भाई ने लगाए, क्या कहेंगे? अच्छा, साबिर जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इनको क्या अधिकार है राम जी पे बोलने का और आरोप लगाने का? कोई इनको अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं। राम जी को जिनने नकार दिया, राम जी को जिन्होंने काल्पनिक बताया, और राम की क्या, राम सेतु को इन्होंने कहा कि यह है ही नहीं। तो ऐसे कांग्रेस जिनको रामलला के स्थापना पे वहाँ बुलाया अयोध्या, तो वहाँ गई नहीं ऐसी कांग्रेस, ये क्या राम की बात करती है? इसको कोई अधिकार नहीं नैतिक। वो कह रहे हैं कि उनके लोग इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो फील्ड में है, भाजपा भ्रमित करने का काम कर रही है। भाजपा भ्रमित करने का काम नहीं कर रही है, कांग्रेस नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी में। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लो, वो 1947 वाला मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है, और उसमें जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने जो व्यवस्थाएं की है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत खतरनाक आने वाले दिनों में साबित होने वाली है। ये कांग्रेस है, फिर एक विभाजन की तैयारी की ओर बढ़ रही है। अक्षय भाई, अब तक आऊँगा मैं। जीतू भाई, आरोप लगा रहे हैं, आज मोदी जी ने भी बोला कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम चरम पे है। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास करती है, क्या कहेंगे इस पे? देखो, बीजेपी का इतिहास उठा के देखो, मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बंगाल में चलाने वाली जनसंघ, उसी का ये एक अंग है। कांग्रेस से टूट के जनसंघ नहीं बना,
जनसंघ से टूट के भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसलिए मुस्लिम लीग के साथ तो ये गए। पाकिस्तान प्रेम बिरयानी खाने कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं गया, इनके मोदी जी बिना बुलाए चले गए थे। जम्मू कश्मीर में आप जाके देखो, सिर्फ ये सब चीज़ें इनको, इनके अलावा क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं। विकास अगर करते तो विकास पे वोट मांगते हैं। विकास इनका दूर दूर तक इनका विकास है नहीं। इनके पास ले देंगे एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम, हिंदू जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होते वहाँ पे आदिवासी, ये आदिवासी, ये भील, ये भिलाला, ऐसे करके लड़ाएंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है धर्म के अलावा। अगर कहीं व्यवस्थित मुद्दे हों इनके पास तो उस पर बहस करें। राम जी, हम तो देखो पैदा हुए जब से जय श्री राम कर रहे हैं, ठीक है, जय रघुनाथ जी की बोलते हैं, ये राम जी को लाए हैं। ये तुच्छ मानव ये राम जी को लेके आएंगे। हम तो राम जी को जब पैदा हुए जब से जय रघुनाथ जी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी माताजी सभी शुरू से बोल रहे हैं। ये 22 तारीख को राम जी को लाए, राम जी तो पहले से हैं यहाँ पे। राम जी को लेके आएंगे ये लोग, इनका अहंकार है, ये इनका अहंकार है। आप देखो इनसे पूछो कि ये तुच्छ मानव राम जी को लाएंगे। राम जी तो सदियों से है, सदियों से 1980 में पैदा हुए ये लोग, 1980 में पैदा हुए और ये राम जी को लाएंगे। राम जी 7000 साल पुराने है ना, 7000 साल पुराने राम जी को ये 1980 की पैदा हुई पार्टी लाएगी। ये इनका अहंकार है और कुछ भी नहीं। अजय भाई अहंकारी बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कांग्रेस की बुद्धि हो गई है पूरी तरह भ्रष्ट। ये राम जी की बात करते हैं, राम सेतु का विरोध इनने किया। राम जी का जो आज निमंत्रण पत्र गया 22 जनवरी के कार्यक्रम का, उसका विरोध किया। राम के अस्तित्व को जो लोग नकार दें, वो राम की बात करते हैं। मेरे को इनकी बुद्धि पर तरस आता है। और दूसरा, इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग के तुष्टिकरण की बात करते हैं, एक संप्रदाय को लेकर चलने की बात करते हैं, जबकि ये पूरा देश है। आज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। बात करते हैं ये विकास की। इनकी जब सरकारें हुआ करती थी, ना पीने को पानी था, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना रहने को घर था। आज आप देखेंगे प्रत्येक पंचायत में जाके 100-100, 200 पक्के मकान हैं, घर तक जाने के लिए सड़क है, स्वच्छ पानी मिलता है नल से, बिजली 24 घंटे आती है, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, 0% ब्याज में पैसा मिलता है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, अस्पतालों में फ्री दवाई मिलती है। इतने प्रकार के विकास से इनकी बौखलाहट हो गई। 50-60 सालों तक राज करने के बाद भी एक योजना ये बताएं जो देश के लिए बड़ी लाए हों, एक कोई ऐसा काम बताएं जिससे देश का सम्मान बढ़ाओ। आज मोदी जी की सरकार ने 10 साल में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, 500 साल के संघर्ष को खत्म करने का काम किया है। आज ये कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है और ये सैकड़े का आंकड़ा पार कर ले इस लोकसभा चुनाव में तो बहुत बड़ी बात है। मध्यास भाई आए हैं, मध्यास भाई क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी पहले तो पोरवाल जी बताए, ये कह रहे हैं कि एक भी काम बताया है। जिस स्कूल में, कौन सी स्कूल में पढ़े हो आप, किसकी स्कूल में बनाए हुए पढ़े हो, पहले तो बताओ। आप धर्म की बात करते हो, आप केवल धर्म की बात करते हो। अरे बात सुनो, आपने 20 से 25 साल भ्रष्टाचार की भेंट चला दिया आपने, ए से लेकर जेठ तक भ्रष्टाचार। बात पूरी सुनिए, बात नहीं। आपने भी 25 साल राज किया है, देश में भी और यहाँ पर भी। ओ भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, झूठ बोलने का काम, एक सेकंड रुको। झूठी भ्रमित करती है लोगों को कांग्रेस, भ्रमित। एक मिनट, भाई सुनो। अरे आपको तो आपके नेता नकार। अरे भैया सुन, आप अकेले बोल रहे, आप भी बोल लो, आप भी बोल लो। मंच पे खड़ा नहीं रहना देता आपका नेता। अरे एक मिनट, हाँ, शर्मा जी क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, आप अच्छे बोल रहे हो। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। हाँ, बोलना पड़ेगा। जय सिया राम। सुनो, एक मिनट सुनो आप। ओ भाई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया हो, विकास दिखेगा। अरे भ्रमित होगा, इनकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, यार निकलो, ये पर्दा हटाओ, पर्दा। अरे सुन तो लो यार। अरे जय सिया राम। एक मिनट देखो, ओ भैया, विकास की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया हो तो विकास के नाम पे वोट मांगे। आज नल जल योजना अरबों रुपए की, पूरा झाबुआ जिला पानी के लिए तरस रहा है। और सुनो, अरे सुनो यार, अरे सुनो तो सही, अरे सुन लो, अरे सुनो, अरे बकवास बंद करो।
सुनो अरे सुनो तो वापस से हम शुरुआत करते हैं, बीच में कुछ खलल पड़ गया था। शर्मा जी कुछ कह रहे थे, कहिए शर्मा जी। देखो भाई साहब, अभी क्या चल रहा, तानाशाही की राजनीति चल रही है। अगर बीजेपी में दम हो तो विकास की बात करें। क्या विकास किया इन्होंने? आज झाबुआ जिले की नल जल योजना अरबों रुपए की फेल है। और दूसरा क्या है, एक बात बताऊं मैं, विकास होता तो डेली गुजरात बसें मजदूर लेके नहीं जाती थी। क्या विकास किया है? श्री राम तो हमारे भी हैं, वो नहीं। अरे नल आ रहा 200 रुपये हम नहीं देंगे दोस्त। हाँ मेरी बात सुनिए, शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, भूपेश जी पलायन का सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात लगातार मजदूर जा रहे हैं। पलायन नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा, अभी जो मतिहास भाई हमारे बीच में आए हैं, ये पहले हमारे भाजपा के जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के महामंत्री, अभी भी कांग्रेस में गए हैं। अभी आपने रूपश्री के अंदर पार्टी दी थी। अभी पलायन की बात नहीं, विकास बहुत हुआ है मोदी जी के राज में। चाहे बुलेट ट्रेन का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का जो लोगों को सुविधा देना है, विकास की सब बात हो रही है। और मोदी जी दिन रात लगे हैं अपने काम में। आप पे दल बदल का आरोप लगा है। पहले वो कह रहे हैं कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के आप महामंत्री थे और अब कांग्रेस में हैं। मेरे को कब लेटर दिया और कब किस रजिस्टर में मेरा बैठक में दस्तखत है? पहली बात तो मुद्दे की बात पे आना चाहिए। ये क्या है, झगड़ा डालो फूट डालो वाली बात करते हैं। पहले आप भी थे, आप यहाँ के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद में आप भी दल बदल की बात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, इसको मैं बता रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, कांतिलाल भूरिया, जिसको कल राहुल गांधी ने धक्का देके साइड में कर दिया, है ना, निकाल दिया। एक आदिवासी का अपमान किया। और सुनो, मैं सुनो चुप रहे। और मेरे पे वार हुआ था और इस कांतिलाल भूरिया के लिए मैं जी जान लगाता था। और ये मैं अस्पताल में 2 महीने पड़ा रहा। ये कांतिलाल भूरिया मेरे से मिलने नहीं आया। जब भूपेश सिंगोड़ का नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं हो सकता दुनिया में। साबिर भाई, मतियास भाई आरोप ये लगाया है कि वो कांतिलाल भूरिया जी से नाराज होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। पहली बात, जो आरोप इन्होंने लगाया कि कांतिलाल जी भूरिया को राहुल जी ने हटाया, गलत बात। पूरे एक मिनट मेरे सामने की, मैं भी मंच पे मैं भी था। भूरिया जी को उम्र के हिसाब से वरिष्ठ आदमी है। इस एक मिनट आप बात सुनिए, वरिष्ठ आदमी है। मंच से कहा था कि आप यहीं बैठिए, आप अभी यहाँ पर ज़्यादा देर तक भाषण देना पड़ेगा, यूं करके उनको बैठने के लिए बोला है। आप गलत, आप है ना आदिवासी, एक मिनट, आदिवासी को राहुल जी सम्मान दे रहे हैं ना, इस कारण आप बौखला गए हो। नहीं, की वो पगड़ी जो पहनाई थी सम्मान, वो भी उतार के फेंक दी राहुल गांधी ने। ये अपमान है पूरे आदिवासी समाज। ये जितेंद्र सिंह जी ने संसद में बयान दिया है कि राम सेतु का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये इन्होंने संसद में दिया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया है संसद में। ये है नेट पे, ये देखिए, ये राम सेतु ने राम मंदिर, राम जी आरोप लगाया है कि राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा आपके विपक्षी दल जितेंद्र सिंह ने, इनके सारे आरोप निराधार है। मैं उनको एक सिरे से खारिज करता हूँ। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बोल रहे थे कि हमारे एक मित्र को, कि अजय जी को, तुम कहाँ पढ़े, तो इनको ये पता नहीं है। हम भी उस दरबार हाई सेकेंडरी पढ़े जो झाबुआ राजा ने बनाई थी। इनने नहीं बनाई थी, कांग्रेस ने नहीं बनाई थी, झाबुआ राजा ने। दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग राजा के हाथ की बनी हुई है, नहीं कि कांग्रेस के हाथ की बनी हुई। हम वहाँ पढ़े हैं। एक बात ये बोले थे। अभी दूसरी बात, ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं इनको गिनाना चाहता हूँ। अरे महाभारत के धृतराष्ट्र, तुमको विकास नहीं दिख रहा है अब्बा जिले में, लोकसभा में? सुनो, प्रधानमंत्री सड़क योजना में सारे जिले में आज डामरीकृत सड़कें। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और तो और हमारी संबल योजना। कमलनाथ ने तो संबल योजना बंद कर दी थी हमारी, है। गरीबों को, आदिवासियों की बात करते हैं।
आदिवासियों को देने के लिए, जहाँ गरीब आदिवासी है, कोई गमी हो गई तो 5,000 रुपये नगर पालिका, जनपद और पंचायत से जाती थी, वो योजना भी इनने बंद कर दी थी। फिर हमारे शिवराज मामा आए, फिर उनने चालू करी। तो विकास हमने करा है, विकास हम कर रहे हैं और आगे भी विकास हम करेंगे। इनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। आप कुछ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। देखिए, साबिर भाई ने यूँ बोला था कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती। 118.64 लाख करोड़ है ना, ये यहाँ का रेशो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है हाउस बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और एक मिनट, दूसरा उज्ज्वला योजना 10 करोड़ 32 लाख टंकी मिली। 10 करोड़ 32 लाख टंकियां दिए। अगर है आप तो आरटीआई लगाओ, गलत है तो। तीसरी चीज राष्ट्रवाद तो इस देश में है। और हम इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर की बात करी तो पहली बात तो राम मंदिर नहीं, राम जन्मभूमि है वो। और वो जन्मभूमि की लड़ाई आपके तेलंगाना में ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी ने इंडिया टीवी पे कहा कि मैं राम मंदिर को नहीं मानता हूँ, तो तेलंगाना में कांग्रेस समर्थन किया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया, कांग्रेस को आपका प्रत्याशी नहीं उतरा मालिक। ओवैसी को आपके प्रत्याशी ने समर्थन दिया है। आपके जिला पंचायत सदस्य, एक मिनट, अरे सुनिए, पहले आप सबकी लड़ाई खत्म कर लो, एक कोई बोल लो। सबसे पहले आपके जिला पंचायत सदस्य हमारे जो गए हैं बीजेपी में, उन्होंने कंजावानी के अंदर प्रधानमंत्री के 150 से ऊपर आवास नहीं बने, उस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया था, आवेदन भी दिया था। जो खुलेआम अधिकारी वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके ही अधिकारी, आपकी सरकार के, उसको प्रमाण के साथ में बोल रहा हूँ। और मेरे पास में अभी भी है किसके नाम है जो 150 से ऊपर, उस पे बोलो ना, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। आपने कहा कि इतने करोड़ बन गए, घर बन गए, लाख बन गए, लेकिन जो नहीं बने उसका मैं प्रमाण दे रहा ना। हमारे अभी जिला पंचायत सदस्य जस्ट आपके हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गए, वो खुद लड़ाई लड़ रहे थे। उस पे आप मुद्दा बढ़ाओ, उस पे क्या लड़ोगे आप? उसके ऊपर कार्रवाई करोगे कहीं नहीं। अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार है, पहले आपके मामा जी की सरकार थी, मामा जी को आपने ही हटा दिया है। तो इस पे बोलो। ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, इनका प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जनता को मिलता है। 85% पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 1 रुपया डालती है तो पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है, पूरा पैसा मिलता है। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की, इंदिरा आवास के नाम से इनकी योजना चलती थी। एक मकान किसी पंचायत में बता दे इंदिरा आवास के नाम पे। सिर्फ कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, झूठ बोलना, मिथ्या फैलाना। कांग्रेस ने आज तक इस देश को सिर्फ लूटने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस तो अपने खुद के नेताओं को, अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाई, अपने आप को नहीं बचा पा रही है इस देश के अंदर। इस देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। अब की बार जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी, फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और विकास जो हो रहा है वो अनवरत चलेगा। आज ये विकास की बात करते हैं, आज ये किसी गांव में इनको जाना हो तो पक्की सड़क मिलेगी। आज दिल्ली से बॉम्बे जाना हो तो आपको 12 घंटे का सफर लगता है। इनके समय में बोल्डर वाले और पत्थरों वाली सड़कें हुआ करती। सड़कें क्या कहें, उनको कच्चे रास्ते होते थे। बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी पड़ते पानी के अंदर पत्ते लगा के रहने पर मजबूर रहता था। आज आप जाएंगे प्रत्येक गाँव के अंदर पक्के मकान मिलेंगे आपको। ये जल की बात करते हैं, मैं बताता हूँ, इनको ले जाके दिखाता हूँ। ये कहीं से कोई फ़ोटो खींच के लिया है, उसको एडिटिंग कर दिया, उसको समाज के बीच में बता रहे हैं। झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो जनता इस बुरी तरह से इनको नहीं नकारती। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सैकड़े का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस इस बार। दूसरी बार सैकड़े का आंकड़ा पार नहीं करने का आरोप आपने एक आवाज़ सुनी होगी बंगाल में, दीदी 200 पार बीजेपी, क्या हुआ 77 पे। ऐसे ये यहाँ भी 400 लगाते रहे, ये 150 पार कर ले तो बहुत है। ये घबराए हुए हैं। अरे हम तो 0 पे आए, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे कि हम सो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं 400 पार का, 200 पार बोला था आपने बंगाल में। तो भाई मेरी बात सुनिए, ऐसा क्या हुआ कि देश में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में
सभी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है, ऐसी क्यों दुर्गति हो गई कांग्रेस? ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें हमको मंथन करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम हमारी ये स्थिति के कोई लीडर को देख के लोग और झूठ में आ जाते हैं लोग और दे देते हैं वोट। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे उन्होंने दिखाया, सपना दिखाया, लोगों को लगा के चलो ये करेंगे ऐसा, लेकिन आप देखो 30 लाख नौकरियां आज पद खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट के नौकरी दे नहीं रहे। आप इनमें से जितने भी यहाँ लीडर खड़े हैं ये बेरोजगारी पे, ये रोजगार पे, इन पे कोई पे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे राम 200 पार 400 पार, जो इसका इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कर लेंगे ऐसा, ये तो खाली आकलन कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसके प्रधानमंत्री आवास के पट्टे दिए। आप जरा ये तो देखो कि प्रधानमंत्री आवास जो मिला वो किसको मिला? वो आवास मिला जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जिनके पट्टे थे। अरे एक मिनट भेजिए, जिनके पास राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के पट्टे थे उन्हीं को आवास मिला है। ठीक है, हाँ, और ये आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ये खाली कहने की बात नहीं है। जिनको राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम पहले से जिनको पट्टे शासन ने अलॉट कर रखे थे उन्हीं को पक्के मकान ये जो दिए गए हैं, और नहीं हो तो ये प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि ऐसा नहीं हुआ है। बिट्टू भाई आपने सुना, जीतू भाई के आरोप पे क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं बता दूं कि कांग्रेस का शुरू से ही काम है कि असंतुष्टि से पूरे भरे पड़े हैं। कितना भी भाजपा सरकार करे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस खाली ये कि चिल्ला चिल्ला के बोलने से सोचते हैं कि ये दबाव बन जाएगा कि विकास नहीं हुआ। जनता देख रही है, ये अभी विधानसभा चुनाव में भी बता दिया है, लोकसभा चुनाव में बताएंगे। और आवास की जो बात कर रहे हैं तो, और जो आवास की जो बात कर रहे हैं, आवास की जो बात कर रहे हैं, 2 मिनट शर्मा जी आवास की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ना ही इस ईसाई को देख के प्रधानमंत्री आवास दे रही है, आयुष्मान दे रही है, या फिर मुस्लिम देख के सबको एक साथ, सबके साथ विकास हो रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि किसी जाति धर्म को देख के हम कर रहे हैं, हम सबके साथ में। और ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है तो इसको प्रधानमंत्री का लाभ नहीं मिलेगा, कि इसको आयुष्मान नहीं मिलेगा, सारे लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी जनता इनको बताएगी 4 तारीख को। धन्यवाद। दौलत जी, कल राहुल गांधी जोबट में थे, उन्होंने पुनः वो एक बात को दोहराया है कि अगर भाजपा अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही है, अगर 400 सीटें आ गई तो वो संविधान को बदल कर रख देंगे, कुचल कर रख देंगे। सुन लो, आपको मालूम नहीं है, आज कांग्रेस का बहुत गंभीरता से कोई बात बोल रहा हूँ, जरा सुन लो कांग्रेस के भाइयों। 1947 आज़ाद हुआ देश, उसके बाद से अरे कांग्रेस ने क्या करा? 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस ने करा, देश का विभाजन मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इस्लाम के नाम पर उसका हुआ। और 93 मुस्लिम लीग के सांसद आए थे, वो असम्बल संविधान की जब बैठकें हो रही थी देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, उसमें भाग नहीं लेने आए। 2 नेशंस का उन्होंने विषय रखा। जब किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उस समय कांग्रेस के लोगों ने उनको हटाना था, 93 को उनको बुलाना नहीं था, पर उनको बुलाया और उसमें उस समिति में शामिल करा, जिसका दुष्परिणाम हिंदुस्तान आज भी भुगत रहा है। हिंदुओं जाग जाओ अभी भी। आप उस समय कुछ कह रहे थे, क्या प्रूफ? हाँ सर, मैं बोल रही हूँ, एक फोटो लाए हैं, उससे क्या होता है? मेरे पास तो बहुत सारी पूरी लिस्ट, हम जा के फोटो खींच के लेके आए हैं। देखो जरा, ये पूरी ये पूरे लेके आवास की पूरी लिस्ट बता रहे हैं। हमने तो 150 पूरी बता दी, 150 पौने 200 बता दी, और ये कह रहे हैं ये जाति पे और धर्म पे की बात कर रहे हैं। तो गौ मास के ऊपर 500 करोड़ क्यों ले लिए? उसके बाद वैक्सीन जो आज डॉक्टरों ने उसको बता दिया है, अच्छे डॉक्टरों ने, कि भाई ये वैक्सीन गलत आई, उससे 200 करोड़ कैसे ले लिया आपने? क्यों लिए? भ्रष्टाचार की बात आती है, आप चुप हो जाते हो, एक भी नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों आ रहा माहौल? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कमेटी से चंदा, ये सब पोल खुली है, तो ये 400 पार का नारा जो लगा रहे हैं ना, मैं आपको 150 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। आज सुनो, जम्मू कश्मीर वहाँ इनका कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है, मणिपुर वहाँ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है, नागालैंड वहाँ प्रत्याशी, तुम जीतोगे कहाँ से आ रहे हो? अरे 400 का आप 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। अरे रुको यार, भैया 1 मिनट आना, भाई आओ ना, माइक पे बोलो, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो?
उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख में भाजपा के पास प्रत्याशी भी नहीं है। क्या कहेंगे? कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति से अगर अपन नागालैंड की स्पेलिंग लिखवाएंगे ना तो नहीं लिख पाएंगे। ये कांग्रेस का विकास है, शिक्षा का, रोजगार का और व्यवहार का। नागालैंड कहाँ है और क्या है, इनको क्या लेना देना? नरेंद्र मोदी विश्व गुरु का चैलेंज कर रहे हैं ना, तो नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ये कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले। आप कुछ कह रहे हैं? जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वहाँ पे बम कैसा फूटा पूरा सब जगह मालूम पड़ा। आज वहाँ कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सुनिए, आप अक्षय बम की बात कर रहे हैं। 9 बार की लोकसभा की सांसद एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इस चीज से नाराज है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। उस पे उन्होंने बात बोली है। इंदौर के वासी उनको फोन करके ये कह रहे हैं कि हम नोटा का उपयोग करेंगे। ये जो हुआ है ये तानाशाही है। आपका इसमें क्या कहना है? नोटा का उपयोग उनके कहने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। ये कांग्रेस की बटन तो है। जनता खुद समझदार है, वो अपना मताधिकार का उपयोग करना जानती है। कमल के फूल पर वोट देगी और इस बार 400 पार जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। दौलत जी, मेरा ये सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, पिछले 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 10 सालों से देश में भाजपा की सरकार है। धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, दोनों जगह नर्मदा जी है। झाबुआ जिले में क्यों भाजपा अब तक नर्मदा जी नहीं ला? नर्मदा आ रही है, पाइपलाइन की खुदाई चल रही है, रेल भी आ रही है। इनने तो बाटे लगाए थे, हमने रेल लगवा दी, बजट माछलियाँ हमने ठीक करवाया, जग जाहिर है। और तो और ये जो बोल रहे हैं गांव-गांव में कांग्रेस ने 60 साल में आदिवासियों की बात करते हैं, उनके मसीहा बनते हैं, ये भगवान बनते हैं। अरे उनके घरों में तुमने पक्के मकान नहीं दिए, झोपड़े नहीं सुधारे, तुमने नल नहीं लगाए, तुमने वहाँ पे शौचालय नहीं बनाए, इज्जत घर नहीं बनाए। ये सब भाजपा। आज सभी आदिवासी समाज को, अन्य वर्गों को भी 5 साल तक फ्री अनाज देने की योजना प्रधानमंत्री पलायन नहीं हो रहा है, कोई पलायन नहीं, पलायन हो ही नहीं रहा। तो मैं पलायन के बारे में बता दूं, पलायन किसको कहते हैं परिभाषा बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ परिभाषा। मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं पिछले 5 साल में केंद्र सरकार में झाबुआ रतलाम सांसद के द्वारा विकास हुआ है, आप ये मानते हैं? तो उनका टिकट क्यों काट दिया गया? सुनो, रास्ते की बात नहीं है, ये पार्टी की व्यवस्था है। पार्टी की व्यवस्था के तहत पहला आरक्षण हमारे मोदी जी ने कराया 33%, उसके तहत महिला को प्राथमिकता दी है। इस कारण उन टिकट और कोई कारण नहीं है। विकास क्या है, उनके विकास को हम नकारते भी नहीं। मथियास भाई 1 मिनट। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कितना प्रयास हुआ नर्मदा जी झाबुआ लाने के लिए? सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी ने किसानों का कर्जा माफ किया, और ये कहते हैं 70 साल राज किया। पहले ये कहते हुए आपने 20 से 25 साल राज नहीं किया क्या? फिर क्यों आरोप लगा रहे हो? उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया। मैं एक मिनट, 25 से 30 साल बीजेपी ने शासन किया राज्य में, और केंद्र में भी कम से कम 20 से ऊपर साल इन्होंने राज किया है। और कांग्रेस के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं कि ये बोले कि 70 साल क्या करा? 70 साल में जो 50 साल में जो काम किया है उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इनके 50 साल में 500 की गैस टंकी नहीं हुई थी, इनके राज में 10 साल में 1200 हो गई। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कर्जा माफ हुआ है किसानों का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार इसी बात पे गिरी कि किसानों का कर्जा माफ? नहीं, गलत बोल रहे हो। वो उसने कहा रोड पे आ जाऊंगा, तो वो रोड पे आ गया। उसने पैसे लेके तो सरकार गिराई है, उसका खानदान ही गद्दार है पूरा। देखो, आप जो बात बता रहे हैं इंदौर की, तो इंदौर में हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही थी। क्या जरूरत थी लोकतंत्र की हत्या करने की? है उम्मीदवार का फार्म बीजेपी वालों ने खिंचवाया है। अगर तुम में दम होता तो लड़ते। युवा है, युवा मतदाता है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
झाबुआ में हम देखेंगे तो कांग्रेस बाप और बेटे में उलझ के रह गई है। कभी बेटा चुनाव लड़ रहा, कभी बाप, दूसरा प्रत्याशी नहीं है क्या इनके पास? अरे परिवारवाद से कब बाहर निकलेंगे? साबिर भाई, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस पर परिवारवाद का, लगातार लगता है, चाहे केंद्र में हो, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे झाबुआ रतलाम की बात हो, परिवारवाद पे लगातार परिवारवाद में आप ये सांसदों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद किया है। आज ये यहाँ का जो प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह, मंत्री है, विधायक है, आज उसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये परिवारवाद नहीं है। आज क्या हमारे यहाँ जो झाबुआ बाप बेटे की बात करते हैं, और मैं आपको एक इस रिश्ते के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बहुत मतलब 2-3 एक प्रश्न की बात की थी हमारे भावसार जी ने, उसके बनाना चाहता हूँ कि आप ये बात कर रहे हो, देखो जो तुम्हारा मैनिफेस्टो जो पुराना, उस पर तुम कायम नहीं रहे। आज तुम्हारे भगोड़े 16 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गए, उसको तुम ला नहीं पाए। एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, उनको तुम ला नहीं पाए, तो तुम क्या विकास की क्या कर रहे हो? चुनाव में 6 दिन शेष है, ये डिबेट आप लगातार सुन रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? मेरे को तो क्या राजनीति में कहीं मजा नहीं आ रहा है, बेकार की बातें हैं, फालतू। दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों फालतू की बात करें, ना कोई विकास और ना कहीं नहीं। वो भ्रष्टाचार इतना है कि जिसकी कोई चरण सीमा नहीं है, चरण सीमा से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। दोनों दलों पे दोनों दल क्या कहेंगे? इनका आरोप है दोनों दल भ्रष्टाचारी है, दोनों दल खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, आम जनता की तरफ से आरोप है। आप क्या कहेंगे? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज तक भाजपा पे कोई भी मतलब वो नहीं लगा है आरोप अभी तक का, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक कोई छापा पड़ा है भाजपा पे, ये बताइए मेरे को, बस खाली इतना सा बोलना, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना। भाजपा पे छापे चले क्या अभी तक? एक भी डाला नहीं, ईडी पे डाला, उस पर डाला, से बड़े बड़े नेताओं क्या डाल दिए। भाजपा वालों के यहाँ कभी छापा डाला, ये पूछो। तो भाजपा की तो सरकार है ना, उसका वो कैसे छापा डालेगा? डालो नहीं, एक डाल दो, मजा आ जाएगा, लोगों को समझ पड़ जाएगी नहीं डाला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप क्या कहना है? भाजपा के किसी भी नेता पे अभी तक छापा नहीं डाला, तो सारी एजेंसियां हो, चाहे ईडी हो, सीआईडी हो, देखो दैनिक भास्कर ने छापा था, तो उसका छापा डाल दिया, समझे कि नहीं आप? दैनिक भास्कर कुछ छापता है तो उसका छापा डाल देते हैं ये लोग। ये है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसका छापा डाल जाएगा, आपका ऐसा कहना है? आपका ऐसा कहना है? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्या कहो? इसलिए तो सुना आपने भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों के प्रमुख नेताओं को, आम जनता को। झाबुआ की जनता का क्या मूड है इस डिबेट में आप जरूर देखिएगा। सीबी लाइव आपसे आग्रह करता है कि आगामी 13 मई को चौथे चरण में जो झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, उसमें बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान हमारा हक है और जिम्मेदारी भी। इस डिबेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।